उत्तर भारत में भाजपा के मजबूत नेता के रूप में परिचित राजनाथ सिंह फिर एक बार भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। राजनाथ जी जाने जाते हैं अपनी कर्मठ छवि के लिए और इसी कर्मठ छवि के आधार पर उन्हें भाजपा को फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने का काम करना है। इस वक्त हमारे साथ खुद राजनाथ जी मौजूद हैं, उन्हीं से सीधी बात कर रहे हैं। राजनाथ जी, टीवी में आपका स्वागत है। जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि आपकी छवि जो है कर्मठ नेता के रूप में रही है और इसी छवि के साथ आपको भाजपा को आगे ले जाना है। एक आपके भाषण में एक बात हमने भाषण पे आपकी बात पे गौर किया था कि आपने कहा था कि आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे, दूसरी बार ये दायित्व आपको सौंपा जाएगा ये आपको पता नहीं था। क्या ये आपके लिए चमत्कार है? नहीं, इसे चमत्कार मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी मैंने किसी दायित्व के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं किया है। जो भी संगठन ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करने की कोशिश की है। कितनी सफलता मिली नहीं मिली इसका सही मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, बल्कि इसका सही मूल्यांकन कोई कर सकता है तो पार्टी कर सकती है अथवा जनता कर सकती है। आप इस दौर में कई लोग आपसे मिलने आए, हजारों लोग, कार्यकर्ता हो, नेतागण हो, हर तबके के लोग आपसे मिलने आए। हमने एक बात देखी कि मीठा खाने से आपने परहेज नहीं किया, तो तीखे सवाल और कड़वे सवालों से भी आप परहेज नहीं करेंगे। भाजपा का अध्यक्ष पद जो है वो कांटों भरा मुकुट माना जाता है। राजनाथ जी, एक बार आप इस मुकुट को धारण कर चुके हैं, फिर एक बार ये मुकुट है और इस बार जिम्मेदारियां कुछ है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। 2013 के चुनाव हो लोग विधानसभा के, या फिर कर्नाटका का प्रश्न हो, या 2014 जो सबसे अहम मुद्दा है आपके लिए, आपके पूरे व्यक्तित्व को फिर एक बार साबित करके दिखाना होगा आपको। किस तरह से देखेंगे, क्या कुछ रणनीति आपने तय कर रखी है? ये जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है, मैं इसे कोई मुकुट नहीं मानता और कोई ताज नहीं मानता। इसलिए ये फूलों से भरा हुआ ताज है कि कांटों से सजा हुआ ताज है, या मैं नहीं कह सकता हूँ। बस इसे एक दायित्व के रूप में, एक जिम्मेदारी के रूप में मैंने स्वीकार किया है और अकेले मैं कोई करिश्मा कर दूंगा, मेरा विश्वास है कि यह भी संभव नहीं है। जो कुछ भी मैं कर पाऊंगा वह सभी अपने जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं उनके सहयोग से और अपने सारे देश भर में फैले हुए जो हमारे कर्मठ और समर्पित और जुझारू कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से ही मैं ये संभव कर पाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता हासिल हो 2013 के विधानसभा चुनाव में भी और साथ ही साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में भी। चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है, पिछली बार भी जब आपने कमान संभाली थी तब काफी चुनौतियाँ थी, इस बार भी हालात कई राज्यों में शानदार सफलता प्राप्त हुई थी उस समय भी। सिक्के के दो पहलू है, सफलताएं भी है और कई सारी कठिनाइयों का भी आपका सामना करना पड़ सकता है। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इतना बड़ा देश है, तो कुछ न कुछ तो कठिनाइयां पैदा होती ही हैं। समय समय पर कुछ चुनौतियां भी रहती हैं, लेकिन उन सारी चुनौतियों का मुकाबला और उन सारी कठिनाइयों का पर विजय प्राप्त करना, यह सभी कार्यकर्ताओं और जो हमारा जो सारे हमारे सहयोगी ने जो नेतृत्व वर्ग है उसके माध्यम से करने में सफलता प्राप्त होती ही होती है। 2009 में जब आप पार्टी पद का आपने त्याग किया दिया, पार्टी की कमान जो है नितिन गडकरी जी के पास आपने सौंप दी थी, तब स्थिति जिस तरह हमने अभी भी जिक्र किया अलग थी। अब भी चुनौतियों से भरी स्थिति है, लेकिन चुनौतियों से जूझने के लिए जो असला बारूद जुटाने होते हैं वो क्या अब इस बार आप जुटा चुके हैं? देखिए, नितिन गडकरी ने भी अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम किया है। पार्टी की जनाधार को उन्होंने विस्तार दिया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका परफॉर्मेंस एज ए प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छा रहा। मैंने शुरुआत में चमत्कार का जिक्र इसलिए भी किया राजनाथ जी, क्योंकि जब भालगी प्रबोधिनी में कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में जो बंद कमरे में चर्चा हुई, ये पूरी तरह मीडिया में भी ये बातें उछलकर सामने आई कि लालकृष्ण आडवाणी जी जो आपके पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने कहा था कि नितिन गडकरी जी के नाम को उनकी सहमति नहीं है, वो और नेता का नाम सुझाना चाहते थे और बाद में चर्चा के दौर में आपका नाम आ गया है। तो इन तमाम बातों के चलते क्या उम्मीद थी कि इस तरह का चमत्कार? वैसे हम सभी लोगों ने लगभग यह तय किया था कि नितिन जी ही जो दूसरे कार्यकाल की वो जिम्मेदारी वो स्वयं संभाले। अब लेकिन उनके ऊपर जो भी बेबुनियाद निराधार आरोप लगे थे उसके कारण वो काफ़ी आहत थे। बार बार समझाने के बावजूद उन्होंने यह कहा कि नहीं, मैं अपने पद से त्यागपत्र दूंगा और इस दायित्व का निर्वहन नहीं करूंगा जब तक कि इन सब सारे आरोपों से मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाऊंगा। और इसीलिए फिर पार्टी ने बैठकर कंसेंसस के आधार पर यह फैसला किया कि इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊं। आडवाणी जी किसी का विरोध नहीं करते, यह मैं जानता हूं।
आडवाणी जी ने विरोध नहीं किया था? मैं किसी का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, हम सबके नेता भी हैं, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन क्या उनका फिर एक बार पद न संभालने की इच्छा जाहिर करना, आपका नाम प्रस्तावित करना, उससे ये संदेश नहीं गया कि कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप किए जा रहे थे उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? नहीं नहीं, देखिए यदि सच्चाई रही होती तो 2.5 महीने से लगातार आरोप लग रहे हैं और इस सरकार के पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं। अब तक प्राइमा फेसिया केस तो बन गया होता। प्राइमा फेसिया केस किसी आरोप को लेकर यदि किसी के खिलाफ बनता है तब वो अपने पद से त्याग पत्र दे, तो ये बात समझ में आती है। और यदि प्राइमा फेसिया केस बनता है तो त्याग पत्र देना भी चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी के खिलाफ प्राइमा फेसिया केस कुछ बना ही नहीं था, फिर भी केवल आरोपों से आहत होकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नितिन जी बहुत ही संवेदनशील है, वो नहीं माने और उन्होंने त्यागपत्र दिया। राजनाथ जी, नितिन जी का अभी आपने जिक्र किया, उन्होंने जो बातें कही उनके विवेक बुद्धि के आधार पर उन्होंने बातें कही, लेकिन एक बात भी है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद तमाम बड़े नेता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, उनके बयानों की जिम्मेदारी, वो दायित्व है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप पर आती है। क्या वाकई भाजपा अगर सत्ता पर आती है तो इनकम टैक्स वालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, हम लोग प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं करते हैं और